अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय आसान ट्यूटोरियल्स। इन लास्ट डिस्कशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम हम सिलेक्शन सॉर्टिंग के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे और सिलेक्शन सॉर्टिंग से रिलेटेड हमने सी प्लस प्लस प्रोग्राम भी परफॉर्म करके देखा और उसकी सॉर्टिंग एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंटेशन को भी देखा। उससे पहले हमने बबल सॉर्ट को इम्प्लीमेंट किया। सिलेक्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट ये दो एग्जांपल एल्गोरिथम्स हमने परफॉर्म किए। उससे पहले जो है हमने सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स के ऊपर प्रॉपर जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं वो डिस्कस किए थे, जिसमें कुछ स्टेबल, अनस्टेबल, अडॉप्टिव, नॉन अडॉप्टिव और कुछ और कैटेगरीज हैं वो सॉर्ट करने की डिस्कस की थी। अब दोस्तों हम फर्दर जो सॉर्टिंग की कुछ टेक्निक्स हैं उनकी डिस्कशन पे आते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि एक शॉर्ट सा कंपैरिजन जो है सारे एल्गोरिदम्स के दरमियान में आपको डिस्कस कर दूँ, ताकि आपको डिफरेंट एल्गोरिदम्स के कंपैरिजन और उनमें क्या-क्या मतलब फीचर्स हैं, प्रॉपर्टीज़ उनकी क्या हैं, वो भी डिस्कस करके आपको समझा सकूँ और आपको समझ आ जाए। बबल सॉर्ट क्योंकि हमने डिस्कस किया था उसका मैं हाइलाइटेड जो है डिस्कशन कर लेता हूँ कि इट कंपेयर्स द फर्स्ट टू एलिमेंट। इफ द फर्स्ट इज ग्रेटर देन द सेकंड इट स्वैप्स देम। तो इसका लॉजिक यही था कि वो पूरी एरे में से पहले दो एलिमेंट को कंपेयर करता है। अगर उनमें से कोई ग्रेटर वैल्यू है स्टार्टिंग में तो उसको नेक्स्ट मूव कर देता है और स्मॉलर वैल्यू को फर्स्ट पे मूव कर देता है। तो इससे रिलेटेड हमने वीडियो भी देखी थी इस लास्ट ट्यूटोरियल में, लेक्चर में आपको ये वीडियो भी इसकी और इसके इससे रिलेटेड जो सी प्लस प्लस प्रोग्राम वो भी आपको मिल जाएगा। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ में ये है कि ये एक स्टेबल एल्गोरिदम है और ओ ऑफ एन एक्स्ट्रा स्पेस लेता है और कंपैरिजन स्वैपिंग के दौरान ये ओ ऑफ एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी शो करता है। और अडॉप्टिव ओ ऑफ एन व्हेन नियरली सॉर्टेड। अब ये प्रॉपर्टीज़ के अंदर स्टेबल का क्या मतलब है उसको उसके लिए आपको मेरा जो लेक्चर सॉर्टिंग के ऊपर है, पहला पहला इंट्रोडक्शन टू सॉर्टिंग, उसके अंदर आपको स्टेबल की डेफिनेशन उसका कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। देन जो असिम्प्टोटिक नोटेशंस और बिगो नोटेशन से रिलेटेड मेरा लेक्चर है, उसके अंदर आपको ओ ऑफ वन, ओ ऑफ एन स्क्वायर, इन चीज़ों का जो मतलब है वो समझ आ जाएगा। तो काइंडली उसको आप रिव्यू कर लेंगे तो ये प्रॉपर्टी समझना आसान हो जाएगा। सेम फॉर द अडॉप्टिव। तो अडॉप्टिव के लिए भी इंट्रोडक्शन टू सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स का जो है वो अगर आप लेक्चर रिव्यू करें तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। अडॉप्टिव बेसिकली क्या होता है कि जो नियरली सॉर्टेड मीन के ऑलरेडी सॉर्टिंग टेक्निक्स हो, उसको थोड़ा-सा अगर आप यूज़ कर लें कि कुछ एलिमेंट सॉर्टेड हैं और कुछ एलिमेंट रिमेनिंग जो है उनको सॉर्ट करना है, उस चीज़ को अगर यूज़ कर लें आप, तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी। तो ये हमारे पास जो है बबल सॉर्टिंग टेक्निक की प्रॉपर्टीज़ थी। अब आगे चलते हैं। सिलेक्शन सॉर्टिंग। सिलेक्शन सॉर्टिंग क्या करती है जी? लास्ट लेक्चर मेरा जो है वो पिछला लेक्चर सिलेक्शन सॉर्टिंग के ऊपर था। उसमें हमने देखा था कि सिलेक्शन सॉर्ट एक मिनिमम नंबर को फाइंड करता है पूरे लिस्ट में से, एरे में से। उस मिनिमम नंबर को फिर फर्स्ट पोजीशन पे प्लेस कर देता है। फिर फर्स्ट पोजीशन को छोड़ के बाकी जो रिमेनिंग पोजीशंस हैं, रिमेनिंग इंडेक्सेस हैं, उनमें से जो मिनिमम नंबर फाइंड करके उसको दूसरे नंबर पे प्लेस कर देता है एंड सो ऑन। ये तरीके से वो अपनी सॉर्टिंग एक्टिविटी कंप्लीट करता है। तो इसकी टिपिकली अगर देखें तो ये क्या करता है जी? इट वर्क्स बाय फर्स्ट फाइंडिंग द स्मॉलेस्ट element using a linear scan and swapping it into the first position। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था और ये कंपैरिजन भी हो गया बबल सॉर्ट के साथ, और इसमें और बबल सॉर्ट में क्या डिफरेंस है ये थोड़ा सा आप खुद ही आइडिया लगा लें। देन हम प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं। प्रॉपर्टीज़ में ये नॉट स्टेबल है और ओ ऑफ वन एक्स्ट्रा स्पेस लेता है। थीटा ऑफ एन स्केयर कंपैरिजन करता है, थीटा ऑफ एन स्वैप्स इसके अंदर
टाइम इन्वेस्ट होता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो स्वैपिंग की है वो थीटा ऑफ एन है, और ये एक नॉन अडाप्टिव टेक्निक है। मीन कि ऑलरेडी अगर आपका एलिमेंट कोई या 3-4 एलिमेंट शॉर्ट हुए भी पड़े हों तो उसका सिलेक्शन शॉर्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये अगेन मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि ये स्टेबल, अडॉप्टिव और जो बिगो नोटेशंस हैं, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस हैं, उससे रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं वो देख लें ताकि आपको आसानी से समझ आ सकें। दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो ट्यूटोरियल की कैटेगरी है, सॉरी एल्गोरिथम की कैटेगरी है, वो है इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट भी एक टेक्निक है। इंसर्शन सॉर्ट इज अ सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिथम दैट इज रिलेटिवली एफिशिएंट फॉर स्मॉल लिस्ट एंड मोस्टली सॉर्टेड लिस्ट। जो ऑलरेडी सॉर्टेड हो, एक या दो एलिमेंट्स जो है वो अनसॉर्टेड हो, अनऑर्डर्ड में पड़े हों, तो उनको सेट करने में इंसर्शन सॉर्ट जो है वो काफ़ी एफिशिएंट और सुटेबल रहती है। ये कैसे काम करती है? इट वर्क्स बाय टेकिंग elements from the list one by one and inserting them in their correct position into a new sorted list। तो न्यू सॉर्टेड लिस्ट एक जनरेट करके उसके अंदर तरतीब देती जाती है ये इंसर्शन सॉर्ट टेक्निक। तो द सिंपलेस्ट implementation of this requires two list structures। तो ये जो है कंपैरिजन आप खुद ही इससे कर लें कि कैसे सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट में डिफरेंस है। कि इंसर्शन सॉर्ट जो है वो रिलेटिवली एफिशिएंट फॉर स्मॉल लिस्ट एंड मोस्टली सॉर्टेड लिस्ट जो होती हैं उनके लिए होता है। तो इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं कि आपका जो इंसर्शन सॉर्ट है बेसिकली वो भी स्टेबल है लाइक बबल सॉर्ट। इंसर्शन में हमारे पास जो एक्स्ट्रा स्पेस वो ओ ऑफ 1 देन ओ ऑफ एन स्केयर कंपैरिजन पे, और अडप्टिव जो है ओ ऑफ एन टाइमली व्हेन नियरली सॉर्टेड, ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी व्हेन नियरली सॉर्टेड। वेरी लो ओवरहेड, तो ये ज़्यादा मतलब ओवरहेड नहीं होता, वेरी लो ओवरहेड इसमें होता है। तो दोस्तों अगेन प्रॉपर्टीज को समझने के लिए आप जो इंट्रोडक्शन टू सॉर्टिंग और एसिम्प्टोटिक नोटेशंस के ऊपर जितने भी लेक्चर्स हैं उनको रिव्यू कर लें। तो नेक्स्ट हमारा जो जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम है वो है हमारे पास सेल शेल सॉर्ट। शेल सॉर्ट वाज इन्वेंटेड बाय डोनाल्ड शेल। ये किसी साइंटिस्ट के नेम से है, कंप्यूटर साइंटिस्ट के नेम से है। It improves upon bubble sort and insertion sort। तो उसने बबल सॉर्टिंग टेक्निक और इंसर्शन सॉर्टिंग टेक्निक्स दोनों को रीअरेंज किया, उसमें इम्प्रूवमेंट्स की और इम्प्रूवमेंट करके एक नई टेक्निक बनाई जिसका नाम उसने शेल सॉर्ट रखा। बबल सॉर्ट एंड इंसर्शन सॉर्ट बाय मूविंग आउट ऑफ ऑर्डर्स एलिमेंट्स मोर देन वन पोजीशन एट अ टाइम। तो ज़्यादा जो आउट ऑफ ऑर्डर एलिमेंट्स होते हैं उसको उठा के वो मूव करता है और सेट करता है। ये टेक्निक है हमारे पास शेल सॉर्ट की। दिस मेथड इज इनएफिशिएंट फॉर लार्ज डाटा सेट। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स है, मैंने ऑलरेडी जो है बोल्ड किया हुए, हाईलाइट किया हुए आप लोगों को कंपैरिजन बताने के लिए। तो इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। इट्स नॉट स्टेबल, एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो ओ ऑफ 1 लेता है, और ओ ऑफ एन 3/2 मीन के 1.5 टाइम एज शोन। और इसके अलावा जो है जो अडेप्टिव इसकी सॉर्टिंग टेक्निक है इसकी भी ओ ऑफ एन डॉट लॉग ऑफ एन टाइम एंड नियरली सॉर्टेड। अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ एलिमेंट सॉर्टेड हो तब ये ओ ऑफ एन लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी शो करता है।
तो ये कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर भी आप लेक्चर रिव्यू करें, जो कि एसिम्प्टोटिक नोटेशन और बिगो नोटेशन के ऊपर है, तो आपको ये सारी प्रॉपर्टी समझना आसान लगेंगी। मर्ज सॉर्ट हमारे पास नेक्स्ट है जी। मर्ज सॉर्ट टेक्स एडवांटेज ऑफ द ईज ऑफ मर्जिंग ऑलरेडी सॉर्टेड लिस्ट इनटू अ न्यू सॉर्टेड लिस्ट। ये क्या करते हैं कि जी कुछ एलिमेंट जो ऑलरेडी सॉर्टेड हो उनको जो है मर्ज करके जो एरियाज जो है आपके एरे की लिस्ट के अंदर, आपके इंडेक्सेस में जो एरियाज जो एलिमेंट सॉर्टेड हैं उनको उठा के मर्ज करके एक प्रॉपर लिस्ट सेट करके सॉर्टिंग टेक्निक इम्प्लीमेंट होती है मर्ज सॉर्ट की। इट स्टार्ट्स बाय कंपेयरिंग एवरी टू एलिमेंट्स, आई 1 एंड 2, देन 3 एंड 4 एंड सो ऑन। और फिर इसके साथ साथ स्वैप देन एंड इफ द फर्स्ट शुड कम आफ्टर द सेकंड। तो वो कह लें कि सेट बना के, लिस्टों के सेट बना के वो सॉर्टेड सेट बनाता है और उसको फिर एट द एंड जो है मर्ज करके सॉर्ट कर देता है पूरी लिस्ट को। इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। स्टेबल है जी, थीटा ऑफ एन एक्स्ट्रा स्पेस है फॉर अरेज, और थीटा ऑफ log n extra space for linked list, and theta of n log n time complexity overall average। नॉन adaptive है जी, does not require random access to data। तो हमारे पास अगली जो सॉर्टिंग टेक्निक है वो हीप सॉर्ट है। हीप सॉर्ट इज मच मोर एफिशिएंट वर्जन ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट। जैसे सिलेक्शन सॉर्ट में हम मिनिमम वैल्यू उठाते थे, उस मिनिमम वैल्यू के ज़रिए से जो है फर्स्ट इंडेक्स को फिल करते थे और फिर नेक्स्ट मिनिमम एलिमेंट ढूंढ के उसको हम सेकंड इंडेक्स पे फिल करते थे। तो उसी का ये एक किस्म का वर्जन है हीप सॉर्ट भी। इट आल्सो वर्क बाय डिटरमाइनिंग द लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, प्लेसिंग दैट एट द एंड और बिगिनिंग। अगर आप स्टार्टिंग में लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड कर लें तो वो एरे के या लिस्ट के एंड पे प्लेस प्लेस कर दें। अगर आप स्मॉलर वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो स्टार्ट में प्लेस कर दें फॉर द असेंडिंग ऑर्डर। Then continuing with the rest of list, but accomplish this task efficiently by using a data structure called heap। तो heap से रिलेटेड नेक्स्ट हमारा एक ट्यूटोरियल आएगा। तो heap डाटा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये heap सॉर्ट इम्प्लीमेंट किया जाता है। सिंपली अगर आपको बताऊं वैसे कि हीप इज ए बाइनरी ट्री, और बाइनरी ट्री से रिलेटेड आप नेक्स्ट ट्यूटोरियल लेक्चर्स में डिटेल्स देख सकते हैं। Once the data list has been made into a heap, the root node is guaranteed to be largest element। तो वो हमेशा, बल्कि आपको नेक्स्ट जो ट्री वाले ट्री से रिलेटेड, ट्री डाटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो लेक्चर है उसमें इसकी डिटेल्स क्लियर हो जाएंगी। तो इसकी प्रॉपर्टीज पे आते हैं। प्रॉपर्टीज इसकी जो है नॉट स्टेबल है, ऑफ वन एक्सेस स्पेस है, और ऑफ एन लॉग एन टाइम, देन नॉट रियली अडॉप्टिव। तो ये अडॉप्टिव एक्चुअली है नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत उसके एडवांटेजेस जो है यूज कर रही होती है। जी नेक्स्ट हमारे पास जो सॉर्टिंग टेक्निक है वो है जी क्विक सॉर्ट। Quick sort is a divide and conquer algorithm which relies on partition operation. To partition an array, we choose an element called a pivot, move all smaller elements before the pivot and move all greater elements after it। ये बेसिकली ऐसे करती है कि जी एक सेंटर फाइंड कर लेते हैं हम, मीन के कोई नंबर को हम कह देते हैं कि एक सेंट्रल नंबर है, उससे जो स्मॉलर नंबर आपको मिले उसके लेफ्ट साइड पे प्लेस करते जाएं, और जो लार्जर नंबर मिले उसको राइट साइड पे प्लेस करते जाएं। और इस तरीके से क्या होता है कि वो क्विक फॉर्मेट में जल्दी जल्दी सॉर्टिंग करने की कोशिश करता है, क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम।
तो ये निस्बतन फास्टेस्ट जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम है उनमें ये कंसीडर किया जाता है। और समटाइम किसी स्पेसिफिक जो लिस्ट होती हैं उसमें ये सही काम नहीं भी करता। तो द मोस्ट कॉम्प्लेक्स इशू इन द क्विक सॉर्ट इज चूजिंग अ गुड पिवट एलिमेंट। क्योंकि अगर आप सपोज का कोई तीसरा या चौथा एलिमेंट, अगर 20 एलिमेंट में से तीसरा या चौथा एलिमेंट जो है उसको आप एज ए सेंट्रल एलिमेंट कह देते हैं, तो उसकी लेफ्ट साइड पे जो स्मॉलर एलिमेंट होंगे वो 2-3 होंगे, बाकी सारे राइट साइड पे लार्जर एलिमेंट होंगे। उस तरीके से जो है इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम या डिस्टर्ब हो सकती है। प्रॉपर्टीज में जी नॉट स्टेबल ऑफ log n extra space of n square time but typically of n log n time complexity and not adaptive. नेक्स्ट है जी बकेट सॉर्ट। बकेट नेम से ही हमें थोड़ा आइडिया हो रहा है। बकेट सॉर्ट इज ए sorting algorithm that works by partitioning an array into a finite number of buckets. बकेट्स को रियल टाइम ऐसे समझ लें कि एक बड़ी लिस्ट है, बड़ा एरे है, तो उसको छोटे छोटे एरेज में स्टैक वाली शक्ल के जो एरेज होते हैं उस फॉर्मेट में उसको डिवाइड कर दिया जाता है और उन अलग अलग छोटे छोटे जो आपके बकेट्स हैं, छोटे छोटे जो एरेज हैं, उनको सॉर्ट किया जाता है। इसको टिपिकली रीड करके देख लेते हैं। एल्गोरिथम दैट वर्क्स बाय पार्टीशनिंग एन एरे into a finite number of buckets. Each bucket is then sorted individually. तो वो जो छोटे छोटे एरेज है, छोटे छोटे अलग अलग लिस्टें बन जाती हैं, उनको फिर सॉर्ट किया जाता है यूजिंग अ डिफरेंट sorting algorithm or by recursively applying the bucket sort algorithm. An alternative of this method called single buffered count sort, which is a faster than quick sort and takes about the same time to run on any set of data. तो ये जनाब बकेट सॉर्ट था। उसके बाद एक और काफ़ी सारे और भी हैं, बस ये लास्ट हम यहाँ पे एंड करते हैं रेडिक्स सॉर्ट की डिस्कशन पे। रेडिक्स सॉर्ट इज एन एल्गोरिथम दैट सॉर्ट्स अ लिस्ट ऑफ फिक्स्ड साइज नंबर्स ऑफ लेंथ के। सपोज के हमारे पास के लेंथ के नंबर्स हैं, उनको सॉर्ट करता है ये इन O of n dot k टाइम बाय ट्रीटिंग देम एज ए बिट स्ट्रिंग्स। उनको बिट स्ट्रिंग से फॉर्मेट में ट्रीट करके सॉर्ट करता है। ये टेक्निक क्या करती है जी, जो फर्स्ट लिस्ट होती है, जो लिस्ट के स्टार्ट में एक लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट फाइंड करता है और उसको लिस्ट में सॉर्ट करता है स्टार्टिंग लोकेशन पे। फिर नेक्स्ट और नेक्स्ट, इस तरीके से वो एक एक अलग अलग जो है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स के ऊपर वर्क करके सारे एलिमेंट्स को राइट टू लेफ्ट जो है सॉर्ट करता जाता है। तो दोस्तों आई होप के आपको डिफरेंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स के ऊपर कंपैरिजन या उनका कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। और ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो ये सारे सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स डिस्कस करने के बाद हमें डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के सब्जेक्ट का जो मेन कह लें कोर एम है, जो मेन मकसद है उसका, उससे रिलेटेड थोड़ा सा आपको आइडिया हो रहा होगा कि डिफरेंट जो हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर हमने क्यों पढ़े थे, लाइक एरे, स्टैक्स एंड लिंक लिस्ट वगैरह, और उन एरे, स्टैक्स और लिंक लिस्ट को बेसिकली इस्तेमाल कहाँ करना होता है सॉर्टिंग टेक्निक्स के लिए और डिफरेंट एल्गोरिथम्स की इम्प्लीमेंटेशन के लिए, सर्चिंग के लिए और इंसर्शन डिलीशन ऑपरेशंस के लिए। तो सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स जो हैं ये बहुत ही अहम टॉपिक है। सॉर्टिंग बेसिकली आपके जितने भी
टेक्निक्स हैं कंप्यूटर की, जो भी हमारे पास सॉफ्टवेयर रन कर रहे होते हैं, उनके अंदर कोई ना कोई हमारा सॉर्टिंग एल्गोरिथम इम्प्लीमेंटेड होता है। जैसे कि हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, उसके अंदर जो सॉर्टिंग टेक्नीक है, वो एक स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। तो इस तरीके से डिफरेंट जो प्रैक्टिकल आप एप्लीकेशंस देखते हैं या सॉफ्टवेयर्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स देखते हैं, तो उनमें सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स इम्प्लीमेंटेड होते हैं। तो दोस्तों जो स्टार्ट में एक लिंक था, ये एक वेबसाइट का लिंक है। इसके ऊपर आपको काफ़ी सारे सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स की टेक्निक्स आपको मिल जाएंगी, और इन टेक्निक्स का अगर कंपैरिजन करना चाहें कि कौन कैसे सॉर्ट कर रहा है एलिमेंट्स को, अगर आपके पास रैंडम एलिमेंट्स हैं उसको कैसे सॉर्ट करता है, नियरली सॉर्टेड एलिमेंट हो तो उसको कैसे सॉर्ट करता है, रिवर्स को और यूनिक एलिमेंट्स वाली जो लिस्ट होती हैं उसको कौन सा एल्गोरिथम कैसे सॉर्ट करता है, लाइक इंसर्शन, सिलेक्शन, बबल्स, शेल एंड मर्ज, ये सॉर्टिंग एल्गोरिथम उनको कैसे सॉर्ट कर रहा होता है। तो इस लिंक पे जो है आप विजिट करके आप एक एक टेक्निक को थोड़ा सा गौर करके अगर प्ले करके देखें कि कौन सा एलिमेंट को वो कैसे उठाता है और कैसे जो है तरतीब देता है। तो मैं यहाँ पे प्ले ऑल का बटन क्लिक करके फ़िलहाल आपको दिखा देता हूँ कि कैसे ये टेक्निक्स जो है वर्क कर रही हैं और कैसे ये एक-एक एलिमेंट्स को उठा के सॉर्ट करते हैं। और इसमें आप ये भी देखेंगे कि कौन-सा जो एल्गोरिदम है सबसे पहले उसने एलिमेंट्स को सॉर्ट कर दिया था। अब देखिए सिलेक्शन सॉर्ट अभी तक जो है सॉर्टिंग में लगा हुआ था। दोबारा इसको मैं चला के दिखाता हूँ आपको। आपने गौर करना है कि कौन-सा एल्गोरिदम ज़्यादा जल्दी तरीके से सॉर्ट कर रहा है और कौन-सा एल्गोरिदम का रैंडम जो डाटा सेट है उस पे एक्सपर्टीज़ अच्छी है, कौन-सा एल्गोरिदम की नियरली सॉर्टेड पे एक्सपर्टीज़ अच्छी हैं और कौन से एलिमेंट की कौन से सॉर्टिंग एल्गोरिदम की यूनीक एलिमेंट्स की सॉर्टिंग पे अच्छी ग्रिप है। हर सॉर्टिंग एल्गोरिदम की अलग-अलग खूबियाँ हैं, अलग-अलग डाटा सेट के लिए वो उनकी वर्किंग जो है अलग स्टाइल की है। कोई जो है वो रैंडम एलिमेंट के लिए बेस्ट है, कोई जो है नियरली सॉर्टेड के लिए बेस्ट है एंड सो ऑन। तो अगेन प्ले करता हूँ। आप देख रहे होंगे जो नियरली सॉर्टेड एल्गोरिदम है, ये निस्बतन जल्दी जो है सॉर्ट हो जाता है, क्योंकि जब आपके पास एलिमेंट्स ऑलरेडी सॉर्टेड हों तो वो थोड़े टाइम में सॉर्ट हो जाते हैं। लेकिन जो बाकी जो डाटा सेट्स होते हैं उनको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सॉर्टिंग एज़ ए होल जो है उसका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।